अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। क्या दीपावली पर जुआ खेलना सही है? जानिए इसकी शुरुआत और आज का सच। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, लेकिन इस उजाले के साथ साथ एक सवाल भी आता है, क्या दीपावली पर जुआ खेलना सही है? क्या यह परंपरा है पौराणिक कथा के अनुसार, या बस एक बहाना बन चुका है सामाजिक बुराई के लिए? चलिए जानते हैं इस परंपरा की सच्ची कहानी, इतिहास, मान्यता और आज की सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। दीपावली पर जुआ खेलने की परंपरा का जिक्र हमें कई पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों में मिलता है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच का चौसर का खेल, जहां सब कुछ दांव पर लगा था, यह बताता है कि जुए का चलन प्राचीन काल से था, मतलब महाभारत काल से आ रहा है। हालांकि वह एक नकारात्मक उदाहरण था, लेकिन यह इतिहास का हिस्सा है। एक और मान्यता यह भी है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। लोग मानते हैं कि जुआ खेलने से उनका भाग्य जागता है और जो जीतता है उसके जीवन में वर्ष भर समृद्धि बनी रहती है। पर क्या यही सच है? चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरा कैसे बनी? यह पुराने समय में जब किसान फसल काटते थे तो उनके पास धन, समय और फुर्सत होती थी। दीपावली के आसपास वे त्योहार के मौके पर जुए को एक मनोरंजन के रूप में खेलने लगे। धीरे धीरे यह एक सामाजिक रिवाज बन गया, एक शगुन, एक परंपरा, जहां परिवार और मित्र मिलकर ताश के पत्तों के साथ दीपावली की रातें बिताते थे। पर आज क्या यही रूप है जुए का? आज का सच है, परंपरा या व्यसन, मतलब एडिक्शन। आज का जुआ पारिवारिक मनोरंजन से कहीं आगे निकल गया है। कैश गेम्स, सट्टा, ऑनलाइन गैम्बलिंग, हजारों लाखों की बाजी, नशा, लालच और कर्ज में डूबे लोग। क्या यह दीपावली की भावना है? भारत के कई राज्यों में सार्वजनिक जुए पर प्रतिबंध है, लेकिन त्योहार के नाम पर इसे परंपरा की आड़ में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और अब डिजिटल युग में तो ये समस्या और बढ़ गई है। मोबाइल पर क्लिक करो और शुरू हो जाता है ऑनलाइन जुआ, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो क्या करें? क्या दीपावली पर जुआ पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? यहाँ एक बात समझनी बहुत ही जरूरी है। यदि आप सीमित दायरे में परिवार या मित्रों के साथ सिर्फ मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, बिना लालच, बिना झूठे पैसे के, तो यह एक सामाजिक मेलजोल का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन जब यह लालच, एडिक्शन या अवैध पैसे से जुड़ जाए, जब रिश्ते टूटने लगे और नुकसान बढ़ने लगे, तो यह परंपरा नहीं, एक सामाजिक बुराई बन जाती है। ध्यान रखें, दीपावली धन की नहीं, धर्म और विवेक की भी बात करती है। जैसे हम दीपक जलाकर बाहर का अंधकार मिटाते हैं, वैसे ही जरूरत है अपने भीतर के अंधकार, लालच, अविवेक और व्यसन को मिटाने की। इस दीवा इस दीपावली परंपरा को निभाइए, लेकिन अंधविश्वास नहीं। मनोरंजन कीजिए, लेकिन मर्यादा में रहकर। जुए के बजाय अपनों के साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताइए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल
न भूलें और कमेंट में बताइए इस दीपावली आपने क्या सीखा। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।